हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका हिंदी में एक से अधिक अर्थ होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। जिन साथियों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे वर्ड है दोस्तों जो दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं और दोस्तों और हमें इंग्लिश अच्छे से सीखना है या फिर उसका कह सकते हैं उसके अर्थ को अच्छे से क्लियर करना है, तो दोस्तों इन शब्दों के अर्थ को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है आप लोगों के लिए माइन। ठीक है दोस्तों, माइन मतलब दोस्तों मेरा होता है और साथ ही साथ दोस्तों माइन का एक दूसरा अर्थ खदान भी होता है, जहाँ पर दोस्तों खुदाई वगैरह की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मोल। तो दोस्तों मोल मीन्स आपका तिल होता है, वहीं पर दोस्तों मोल का एक दूसरा अर्थ छछूंदर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है मोल्ड। तो दोस्तों मोल्ड का अर्थ होता है सांचा या फिर सांचे में डालना, और इसके अलावा दोस्तों मोल्ड का एक दूसरा अर्थ होता है फंफूदी। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों जो कि नेल, NAIL, नेल। तो दोस्तों नेल मीन्स नाखून होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों नेल का एक दूसरा अर्थ होता है कील, जिसको दोस्तों दीवार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेट। तो दोस्तों नेट मीन्स जाल होता है, या फिर दोस्तों नेट का दूसरा अर्थ वास्तविक या असली भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉवेल। तो दोस्तों नॉवेल मीन्स उपन्यास। इसके अलावा दोस्तों नॉवेल मीन्स नवीन अर्थात नया भी कह सकते हैं, और दोस्तों नॉवेल का एक और अर्थ होता है अपूर्व अर्थात जो इससे पहले न हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है। इसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्ट का एक दूसरा अर्थ होता है आपत्ति करना। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑब्जेक्शन होता है ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑड। तो दोस्तों ऑड मतलब विषम या अजीब होता है, और दोस्तों ऑड का एक दूसरा अर्थ होता है अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए ऑफेंस। तो दोस्तों ऑफेंस मीन्स अपराध या फिर आक्रमण भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्क। तो दोस्तों पार्क मीन्स उद्यान होता है या बगीचा भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पार्क का एक दूसरा अर्थ होता है गाड़ी खड़ा करना, अर्थात दोस्तों पार्किंग होता है ना, उसी से मतलब यहाँ पार्क से मतलब है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पार्सल। तो दोस्तों पार्सल मतलब आंशिक या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा भाग है ना। तो इसके अलावा दोस्तों पार्सल का एक दूसरा हिस्सा होता है पक्षपाती। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों पेशेंट। दोस्तों पेशेंट मीन्स मरीज या रोगी होता है, और दोस्तों इसके अलावा पेशेंट का एक दूसरा अर्थ होता है सहनशील। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्लांट। दोस्तों प्लांट मीन्स पौधा होता है। इसके अलावा दोस्तों प्लांट को आप वनस्पति भी कह सकते हैं, और दोस्तों प्लांट का एक दूसरा अर्थ होता है संयंत्र। दोस्तों जैसे कहते हैं ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसका प्लांट है, तो वो दोस्तों उसका मतलब संयंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्लॉट है। तो दोस्तों प्लॉट मतलब ज़मीन का टुकड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों प्लॉट का एक दूसरा अर्थ कथानक या फिर षड्यंत्र भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है जो कि पोस्ट। दोस्तों पोस्ट मीन्स डाक होता है। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट का एक दूसरा अर्थ होता है पद। जैसे नहीं कहते वो बड़े पोस्ट पे हैं, तो पोस्ट मतलब पद या डाक दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रॉम्प्ट। दोस्तों प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्काल, और इसका दूसरा अर्थ होगा उकसाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं पल्स। दोस्तों पल्स मीन्स नब्ज जो होता है। नब्ज मतलब दोस्तों ये नाड़ी जो होती है हाथों की, तो उसे मतलब दोस्तों पल्स कहते हैं। और उसके अलावा दोस्तों पल्स का एक दूसरा अर्थ होता है दाल। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए रेस। तो दोस्तों रेस मीन्स दौड़ तो होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों रेस का एक दूसरा अर्थ होता है कुल या वंश होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रीजन। तो दोस्तों रीजन मीन्स कारण तो होता है, और साथ ही साथ दोस्तों रीजन का एक दूसरा अर्थ होता है तर्क करना। जैसे दोस्तों रीजनिंग होता है ना, तो सेम उसी प्रकार। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिफ्यूज। तो दोस्तों रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना या मना कर देना होता है। इसके अलावा दोस्तों रिफ्यूज का एक दूसरा अर्थ होता है कूड़ा करकट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए रेस्ट। तो दोस्तों रेस्ट मीन्स आराम करना। इसके अलावा दोस्तों रेस्ट मतलब शेष अर्थात बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति होता है या विद्रोह भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिवॉल्यूशन का एक और अर्थ होता है
परिभ्रमण अर्थात चारों तरफ चक्कर लगाना। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए रिंग है। रिंग मतलब दोस्तों बजना या बजाना होता है। इसके अलावा दोस्तों रिंग का एक और अर्थ होता है अंगूठी। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए शैक। तो दोस्तों शैक मीन्स बोरा होता है। इसके अलावा दोस्तों शैक का एक दूसरा अर्थ होता है काम से निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेफ। तो दोस्तों सेफ मीन्स सुरक्षित होता है। इसके अलावा दोस्तों सेफ का एक दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जिसमें मतलब किसी सामान को काफ़ी कह सकते हैं सिक्योरिटी के साथ रखी जाती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सैंक्शन। तो दोस्तों सैंक्शन मतलब स्वीकृति देना है ना, अर्थात अपनी अनुमति देना। और इसके अलावा दोस्तों सैंक्शन का एक दूसरा अर्थ होता है दंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं सा। तो दोस्तों सा मीन्स आरा या आरी होता है। इसके अलावा दोस्तों सा मीन्स देखा, अर्थात जैसे सी होता है ना वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सी का सेकंड फॉर्म है, तो सा मतलब यहाँ पे हो जाएगा देखा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्लाइट। तो स्लाइट मतलब थोड़ा, तुच्छ, अर्थात थोड़ा सा कह सकते हैं कि अल्प भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्लाइट का एक और अर्थ होता है अपमान करना। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों आप लोगों के लिए स्लिप। तो दोस्तों स्लिप मीन्स तो फिसलना होता है, साथ ही साथ दोस्तों स्लिप का एक और अर्थ होता है पर्ची या चिट भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए सेट, SET सेट। सेट मतलब अस्त होना अर्थात डूबना, जैसे सूर्यास्त होता है ना, तो उसका मतलब सेट मतलब अस्त हो जाएगा या डूब जाना। इसके अलावा दोस्तों सेट का एक और अर्थ होता है निश्चित करना, और साथ ही साथ दोस्तों सेट का एक और अर्थ होता है बैठाना, है ना, जिसे कहते हैं लोग व्यवस्थित करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों सॉल्यूशन मतलब हल होता है, और साथ ही साथ दोस्तों सॉल्यूशन मीन्स घोल भी होता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्पेल। तो दोस्तों स्पेल मतलब जादू या मंत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों स्पेल का एक और अर्थ होता है अवधि, जिसे हम समय भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्प्रिंग। तो दोस्तों स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, या फिर दोस्तों स्प्रिंग का एक और अर्थ होता है झरना, और साथ ही साथ दोस्तों स्प्रिंग को हम मतलब हिंदी अर्थ उछलना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टाफ। तो दोस्तों स्टाफ का अर्थ होता है कर्मचारी, या फिर दोस्तों स्टाफ का एक और अर्थ होता है डंडा या फिर छड़ी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए स्टिक। तो दोस्तों स्टिक मीन्स छड़ी होता है या डंडा होता है, साथ ही साथ दोस्तों स्टिक का एक और अर्थ होता है चिपकाना, है ना, स्टिक मीन्स चिपकाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टील। तो दोस्तों स्टील मतलब फिर भी या फिर अब भी, है ना। इसके अलावा दोस्तों स्टील का एक और अर्थ होता है शांत या सन्नाटा, अर्थात खामोशी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंस। दोस्तों सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, द्रव्य या तत्व तो होता ही है, साथ ही दोस्तों सब्सटेंस का अर्थ सार या भाव भी होता है। अगला वर्ड है आप लोगों के लिए स्वालो। तो दोस्तों स्वालो मीन्स निगलना, है ना, जिसको मतलब कुछ के न खा के डायरेक्ट मतलब निगल लेते हैं, तो उसी को दोस्तों स्वालो बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्वालो का एक और अर्थ होता है अबाबिल। अबाबिल दोस्तों एक पक्षी होता है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है TEAR, अर्थात इसको पढ़ेंगे दोस्तों टीयर। टीयर मतलब दोस्तों आंसू होता है, और दोस्तों इसी कह सकते हैं TEAR को दोस्तों हम अगर जब टेयर पढ़ेंगे तो उसका सेंस मतलब दोस्तों निकलेगा फाड़ना, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टेम्पल। तो दोस्तों टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है, और साथ ही साथ दोस्तों टेम्पल का एक दूसरा अर्थ होता है कनपटी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए टेंस। तो दोस्तों टेंस मतलब काल, है ना, काल से मतलब समय से मतलब है, और इसके अलावा दोस्तों टेंस का मतलब एक दूसरा अर्थ होता है तना हुआ, या फिर टेंस का एक और अर्थ होता है दोस्तों व्यग्र, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्वेर। तो दोस्तों स्वेर मतलब कसम खाना, या फिर दोस्तों स्वेर का एक और अर्थ होता है शपथ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टेबल। तो दोस्तों टेबल मीन्स मेज, या फिर दोस्तों टेबल का दूसरा अर्थ पहाड़ा भी होता है, और साथ ही साथ दोस्तों टेबल का एक और अर्थ होता है तालिका, जिसे लोग लिस्ट कहते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रेन। तो दोस्तों ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी होता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन मतलब प्रशिक्षण देना, जैसे ट्रेनिंग होता है ना, तो उसी प्रकार ट्रेन मतलब प्रशिक्षण देना, यानी ट्रेन आपका यहाँ पे कह सकते हैं वर्ब का काम कर रही है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रीट। तो दोस्तों ट्रीट मतलब बर्ताव करना या व्यवहार करना, है ना, और दोस्तों ट्रीट का एक दूसरा अर्थ होता है चिकित्सा करना या फिर इलाज करना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट। दोस्तों ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार या बर्ताव भी कर सकते हैं, और इलाज या चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो वहाँ दोस्तों जो ट्रीट था वो आपका वर्ब था, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट जो दोस्तों है वो नाउन के रूप में आया है।
अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रंक। तो दोस्तों ट्रंक मतलब पेड़ का तना होता है, और ट्रंक का एक दूसरा अर्थ कह सकते हैं बक्सा होता है ना। इसके अलावा दोस्तों ट्रंक का एक और मीनिंग होता है जो कि हाथी का सूंड होता है। ठीक है दोस्तों, हाथी का जो सूंड होता है उसको हम इंग्लिश में ट्रंक भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए वॉच। तो दोस्तों वॉच मीन्स देखना होता है, साथ ही साथ दोस्तों वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही दोस्तों वॉच मतलब नज़र रखना है ना, या फिर ध्यान से देखना, ये भी कह सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विंड। तो दोस्तों विंड मीन्स तो हवा होता है, लेकिन दोस्तों यही WIND को जो हम वाइंड पढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ वाइंड का मतलब लपेटना हो जाएगा ना। विंड मीन्स हवा, लेकिन वाइंड मीन्स लपेटना। आपका वर्ड वही सेम रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूनिफॉर्म। तो दोस्तों यूनिफॉर्म मतलब वर्दी होता है, और साथ ही साथ दोस्तों यूनिफॉर्म का एक और अर्थ होता है एक समान या फिर एक जैसा। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों अपराइट। दोस्तों अपराइट मतलब ईमानदार या सच्चा होता है। इसके अलावा दोस्तों अपराइट का एक दूसरा और अर्थ होता है खड़ा। ठीक है, तो खड़ा भी कह सकते हैं, अपराइट का एक दूसरा अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए अटर। तो दोस्तों अटर मतलब उच्चारण करना या बोलना है ना। इसके अलावा दोस्तों अटर का दूसरा अर्थ होता है संपूर्ण या पूरा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी वर्ड है दोस्तों जो कि वुंड है। तो दोस्तों वुंड मीन्स घाव या जख्म होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कह सकते हैं कि इंग्लिश से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को लिया है जिसका एक से अधिक हिंदी में अर्थ होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह मेरा प्रयास यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी आपके कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी अगर मददगार रहा हो कुछ सीखने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।